हेलो एवरीवन। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी की पढ़ाई अच्छे चल रही होगी और अभी भी आप 30 सितंबर का डेट है उसी को ध्यान में रखते हुए प्री की तैयारी कर रहे होंगे। सो आज हम थोड़ा बात करते हैं इस टॉपिक पे कि हाउ टू ऑर्गेनाइज योर डे या फिर एक जो डेली रूटीन ऑफ एन एस्पिरेंट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, कैसे क्या नहीं करते हैं। सो वी विल सी ऑन दिस, विल टॉक ऑन दिस। सो सबसे पहले मैं इस कोट के साथ स्टार्ट करूंगा जो कि आपने सुना भी होगा, that if you are failing to plan, failing to plan is equal to planning to fail, planning to fail, okay। So सी, प्लानिंग अपने आप में सफिशिएंट नहीं है लेकिन इट इज नेसेसरी एंड इसके बाद एग्जीक्यूशन का एलिमेंट होता है। सो अनलेस कि आप एक प्लान, एक ब्लूप्रिंट नहीं रखोगे कि अपना आपका दिन कैसा होना चाहिए, देन यू विल बी लॉस्ट, यू विल बी लॉस्ट इन ओवर थिंकिंग एंड देन फिर आप यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे होगे और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फिर स्टक हो जाओगे। सो मैं क्या करता था कि लाइक आई नो कि एक दिन जो आता है, एक दिन 24 घंटे का है एंड अगर विथ बेसिक लॉजिक ऑफ 8 आवर कि 8 आवर मैं पढ़ूंगा, 8 आवर सोऊंगा और बाकी अदर चीज़ों के लिए 8 आवर रखूंगा। तो इन 8 आवर्स को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। ओके, सो व्हाट आई यूज टू डू वाज दैट आई यूज टू कीप अ डायरी, एक डायरी रखता था और सोने के पहले अगले दिन के लिए, जैसे कि सपोज इट्स 25 जुलाई टुडे, सो कल रात को ही मैं या फिर आज की सुबह सुबह एक डायरी में दिन डालूंगा उस चीज़ को एंड कौन कौन सी चीज़ें मुझे एग्जीक्यूट करनी है उस चीज़ों को इनलिस्ट कर दूंगा। ओके, एंड देन उसका 60 to 70% भी अगर मैं एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ देन इट विल बी काउंटेड एज अ गुड डे। ओके, आपका आपका कोई लिमिट नहीं है, आप बहुत जितना ज़्यादा पढ़ सको उतना बेहतर है, बट एक बियर मिनिमम जो है वो आप इसको लेके चलिए तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, सो सो यही आपको करना है सबसे पहले कि आप एक डेली ट्रैकर रखो। उसमें आप बना लो कि सपोज आपने लिखा करेंट अफेयर, स्टैटिक का कुछ लिखा एंड देन सपोज यू रोट बिहार स्पेशल एंड देन आपने कितना उसको पढ़ा है एट द एंड ऑफ द डे आप उसको इवेल्यूट करो। सो आपका एक दिन जो है बहुत प्रीशियस है एंड सपोज यू आर गोइंग टू सिट फॉर 8 आवर। अब 8 आवर में आप एक ही सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ने जा रहे हो, एक ही सब्जेक्ट, कुछ लोग होता है कि वो प्रेफर करते हैं वन डे वन सब्जेक्ट, कुछ लोग का होता है कि नहीं 2-3 सब्जेक्ट का मिक्स रखेंगे। सो मेरे साथ ऐसा होता था कि एक सब्जेक्ट को ज़्यादा ही बोरिंग हो जाता था, वो एक मोनोटोनस हो जाता था। सो आई यूज टू कीप सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल कि एक चंक मान लो मैंने करेंट अफेयर्स का रख लिया, ठीक है, करंट अफेयर डेली न्यूज़पेपर उसमें आ गया एंड मैगजीन्स आ गई उसमें, या फिर कोई करंट अफेयर से रिलेटेड क्विजेज हो गए तो उनको मैंने एक स्लॉट में ऐसे रख लिया करंट अफेयर को एंड उसमें क्या करना है उसको भी मैं स्पेसिफाई करूंगा। सपोज दूसरा चंक आ गया बिहार स्पेशल। ओके, एंड देन सपोज यू हैव स्टैटिक में हिस्ट्री आ गया। स्टैटिक में जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री एंड साइंस है एंड देन देर आर अदर लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। ओके, बट दीज आर important, so if you are, these four are very important things और इन चारों को आपने अगर अच्छे से कंट्रोल कर लिया सो सपोज तो आप सोच लो कि 60% सिलेबस को आपने अपने कंट्रोल में कर लिया। सो अपने हिसाब से जो 3-4 चीज़ों को लूंगा मैं और उसके बाद इन चीज़ों को इन्हीं थीम्स के अराउंड ट्रैक करूंगा। सो सपोज करेंट अफेयर्स, सो मान लो कि मैं आज 25 तारीख है और आज के दिन को मैं ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा CA एंड देन आई विल राइट रीड एडुटेरिया 10 पेजेस। एक एक गोल को आप असर्टेन कर लो कि कितने दिनों में मैं खत्म कर लूंगा, उस हिसाब से 10 पेज 5 पेज। ओके, एंड देन सपोज आई रोट डेली न्यूज़पेपर इसमें क्या करना है कि मुझे जो हेडलाइंस है या फिर जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको उनको क्विकली हाफ एन आवर के लिए देखना है एंड देन हो सकता है किसी कोई मॉक हो करंट अफेयर का, उसके क्वेश्चंस को लगाने हैं मुझे। सो इस तरह से करंट अफेयर्स का हो गया, ये 2 से 3 घंटे लेगा। ओके, एंड देन सपोज आई वेंट ऑन बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल का मेरा एक ही सोर्स हुआ करता था, वो होता था क्राउन। ओके, सो क्राउन में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो उसका आप एक सेक्शन ले सकते हो, हिस्ट्री 10 पेजेस 20 पेजेस जो भी है। एंड देन हिस्ट्री में क्या आ गया, सपोज घटना चक्र आप कर रहे हो,
सो बुक लिस्ट मैंने आपको पहले ही बता रखा है कैसे कौन सा सब्जेक्ट करना है। सो मैंने इन तीनों सब्जेक्ट्स को लिया और जितने अच्छे से एग्जीक्यूट कर सका। अब क्या रहेगा कि जो मन है हमारा दिन भर लगा रहेगा इसमें। ऐसा नहीं होगा अगर कुछ नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आ रहा है तो आई वॉन्ट बी डिस्ट्रैक्टेड, आई नो कि ओके मुझे इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है। एंड आप सक्सेस को जो आप देखते हो, आप उसको लॉन्ग टर्म में मत सोचो कि ओके विल आई एबल टू मेक इट और नॉट, लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं। ऑब्वियसली वो वरीज हमारे साथ रहती हैं, बट जज योर सक्सेस ऑन दीज पैरामीटर्स कि इनको कितने अच्छे से आपने एग्जीक्यूट किया। ये जो एक एक दिन जो आप अच्छे से एग्जीक्यूट करते जाओगे, यही एक दिन करके आप पीछे मुड़ के देखोगे तो ओके मैंने साल भर पढ़ा था। सो यू नीड टू बी मोटिवेटेड इनफ, और मोटिवेटेड इनफ के लिए एक क्लैरिटी की जरूरत होती है। और ये क्लैरिटी आपको कैसे मिलती है? इन्हीं प्लान्स के थ्रू मिलती है। सो जो आपका डेली रूटीन, डेली रूटीन में जब हम बात करते हैं तो सोने जगने की बात करते हैं तो कुछ भी हो सकता है। मतलब डिपार्ट में मैंने बहुत सारे टॉपर्स के साथ इंटरेक्ट किया है, तो कुछ लोग डेली लेट नाइट तक पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल अर्ली राइजर होते हैं, वो सुबह उठ के पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो आपका कुछ भी हो सकता है। तो आप जो एक शेड्यूल बना रहे हो उसमें ये तो बिल्कुल मत बनाओ कि ओके 11 से 5 स्लीप और उसके बाद फिर 5 to 6 वॉकिंग एंड फ्रेश, ओके, एंड देन उसके बाद एक एक घंटे का आवरली अपडेट बनाने का कोई सेंस नहीं है। आवरली अपडेट अगर आप बना रहे हो तो इसका कोई सेंस नहीं है। आप डेली टारगेट्स को रखो, आप डेली टारगेट्स को ध्यान में रखो कि ओके मुझे इन चीज़ों को करना है और उसको ख़त्म करो, और अगर वो नहीं हो पाए तो अगले दिन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, सो आपको यही करना है कि एंड जो मील्स टाइम होते हैं, खाने का टाइम हुआ, उसको आप एक ब्रेक की तरह ले लो। ओके, ब्रेक की तरह ले लो। ओके, सपोज कि आपने ब्रेकफास्ट के पहले 2 आवर पढ़ा, बिफोर ब्रेकफास्ट आपने 2 आवर पढ़ा। ब्रेकफास्ट के बाद चलिए आप 1 घंटे का ब्रेक डिजर्व करते हो, एंड उसके बाद फिर लंच के पहले तक 3 घंटे का स्लॉट दो। ओके, एंड देन फिर उसके बाद अगर आप नैप लेना चाहते हो 1 घंटे का, लेकिन वो अलग बात है कि वो नैप कई बार लंबा हो जाता है, स्लीपी बन जाता है पूरा। एंड देन आप शाम को ज़रूर वॉक करो, थोड़ा सा मूड फ्रेश करो। शाम इज द टाइम जहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हो, थोड़ा सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकते हो। एंड देन जो फिर वो नाइट का जो समय आता है, लाइक सपोज 6 से लेके 9 बजे तक का, जो आप डिनर के पहले जो पढ़ रहे हो, वो बिल्कुल एक क्रीम समय होता है। तो आप अपने दिन को इस तरह से ऑर्गेनाइज करो तो वो ठीक रहेगा। ओके, एंड देन कुछ बातें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैबिट्स जो कि डेली आप रूटीन को फॉलो करते हुए कर सकते हो। तो वो क्या है कि गूगल करने की हैबिट, ठीक है। तो आप जैसे ही पढ़ रहे हो, आपको कुछ नया मिला या आपको कुछ लग रहा है कि न्यूज़ में था, तो आप या तो एक सेपरेट समय बना लो जहाँ पे उन चीज़ों को आप गूगल करोगे, या फिर तुरंत वहाँ पे आप गूगल कर लो और उसको देख लो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हैबिट है। दूसरा, एक नोट्स की कॉपी रखो। सपोज आप कुछ रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो और नहीं हो पा रहा, हिस्ट्री में ही मान लो आप ये रिकॉल कर रहे हो कि 1857 का रिवोल्ट हो रहा है एंड कौन कहाँ से लीडर था। ओके, तो वी नो कि आरा से थे बाबू कुंवर सिंह थे। एंड देन उसके बाद आप देख सकते हो कि बाबा पीर अली थे दानापुर से। एंड देन फिर इंडिया के अलग अलग पार्ट, लखनऊ से कोई और था, ठीक है, दिल्ली से कोई और था। तो आप जब आप पढ़ रहे होगे उन चीज़ों को, तो यहाँ पे रिकॉल करने के लिए उन नोट्स को रखो और तुरंत वहीं पे रेफर कर लो, ये आपको बेटर रहेगा। ओके, एंड तीसरी चीज़ ये बोलना है कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, मान लो ऐसा आता है दिन में फिर आ गया कि ओके डिस्ट्रैक्ट हो गए, कुछ नहीं हो पा रहा है, देन प्रॉपर उस डिस्ट्रैक्शन को 1 घंटे के लिए झेल लो। लाइक ओके, कुछ मूवी देख लिया या नैप ले लिया, लाइक लेट इट बी, लेट दैट स्टॉर्म पास अवे। क्योंकि उससे होगा कि आपका माइंड जो है बिल्कुल सस्पेंडेड सा रहेगा, पढ़ने का भी मन नहीं करेगा और उससे प्रॉब्लम होगी। सो ये आप प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट कस्टमाइजिंग योरसेल्फ। सो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपको एंड गोल बस अपने ध्यान में रखना है। एंड गोल आपका क्या है? एंड गोल ये है आपका कि आप 30 सितंबर को प्रीलिम्स दोगे, जिसके लिए 2 महीना बाकी है। ओके, 2 महीना बाकी है। इन 2 महीने में आपको क्या करना है? इन 2 महीने में आपको सपोज आखिरी का आपने 15 दिन जो है वो रिवीजन के लिए रखा, सो आपके पास बचे 45 दिन। इन 45 दिन में 45 दिन में मान लो कि आप 10-10 दिन लेकर चलते हो, 10-10-10-5 तो इसके हिसाब से आप सब्जेक्ट्स को फिनिश करना स्टार्ट कर दो कि ओके 10 दिनों में मुझे साइंस एंड हिस्ट्री को रैप अप कर लेना है, ठीक है। इन 10 दिनों में
पॉलिटी एंड इकोनॉमी को देख लेना है। इन 10 दिनों में ज्योग्राफी हो गया एंड बिहार स्पेशल हो गया। बिहार स्पेशल यहाँ भी एक्सटेंड हो सकता है। बिहार स्पेशल प्लस इकोनॉमी, बिहार स्पेशल है प्लस मैथ्स को आप देख सकते हो एक बार, ठीक है। और बाकी 5 दिनों में फिर से मतलब ये बिल्कुल आपका अपना तरीका है कि आप कैसे करना चाहते हो। देयर इज नो फिक्स आइडियल रूटीन, देयर इज नो फिक्स आइडियल रूटीन। एंड आप किसी से पूछोगे जो क्वालिफाई हुआ है, दे वॉन्ट से कि हाँ मैं तो बहुत ही कंसिस्टेंट था एंड हाँ हर दिन मेरा बहुत अच्छे से जाता। ऐसा नहीं होता। अगर अगर ऐसा होता तो लोग बिल्कुल पहले अटेम्प्ट में ही हर कोई क्लियर कर रहा होता, यूपीएससी क्लियर कर रहा होता, स्टेट पीसीएस में भी नहीं आ रहे होते। सो एवरी वन हैज सम वीक पॉइंट, यू हैव टू रिकॉग्नाइज दोज वीक पॉइंट। बात ये कि एक लंबे समय तक आप कितना कंसिस्टेंट रहे हैं, लंबे समय तक कितना कंसिस्टेंट रहे हैं। सो व्हेन आई लुक बैक माय जर्नी, देन आई विल से कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड मेरा भी नहीं था शेड्यूल, ओके। बट हाँ, कुल मिला के 5-6 घंटे पढ़ना जो है वो एक लंबे समय तक होते रहा, जिसका फ़ायदा हुआ। सो डेवलप द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन, फिनिश थिंग्स। एंड धीरे धीरे क्या होगा कि आप एक रूटीन में आ जाओगे, एक मोड में आ जाओगे। एंड जैसे कि अभी नोटिफिकेशन को लेके बहुत सारे डाउट्स हो रखे हैं, आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा, एग्जाम टाइम पे होगा कि नहीं। तो ये वाला समय लाजमी है कि आप 1 घंटे डिस्ट्रैक्ट हो ही जाओगे। सो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट यू कि आप 10 घंटा बिल्कुल पढ़ोगे ही बहुत अच्छे से, लेकिन हाँ अगर आप पढ़ते हो तो यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट। सो ये यहाँ पे ये होता है। बट यहाँ पर क्या है कि आपको जब नोटिफिकेशन आ गया, जब क्लियर कट डेट्स मिल जाती हैं, तब आप इसको 10 घंटे बहुत आसानी से ले जा सकते हो। सो ये कुछ बातें थी कि मैं चाहता था कि डिस्कस करें, बिकॉज सम ऑफ यू कमेंटेड कि हाँ कैसा होना चाहिए। सो देर इज़ नो मैजिक वेंट कि ओके मैंने कोई ऐसा वीडियो बना दिया एंड आप फिर 10 तरह की इस तरह की वीडियो देखोगे और डिस्ट्रैक्ट होते जाओगे, उसका कोई सेंस नहीं है। ओके, जस्ट कस्टमाइज योर सेल्फ, ये आपकी जर्नी है, आपकी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है, और इसको आप करते जाओ। एंड प्लानिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन। एंड या एज आई सेड कि अगर आपने 60-70% भी इसको एग्जीक्यूट कर लिया, देन यू हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब, यू डिजर्व सम रिवॉर्ड। You can go out and eat some golgappa, or you can sleep 1 hour earlier, or you can scroll your Instagram feed, and it's all okay. एंड बाकी आई होप यू आर स्टडिंग एंड करेंट अफेयर्स को डेली पढ़ते रहो आप। स्टैटिक इज़ द कोर, उसको आप करते रहो। एंड ज़रूर होगा सिलेक्शन इफ़ यू आर ए डिलीजेंट। एंड जब भी लग रहा है कि बिल्कुल लॉस्ट हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, तो बिल्कुल बी बैक टू बेसिक्स। ज़्यादा सब्जेक्टिव आपको नहीं सोचना है सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, जस्ट बी ऑब्जेक्टिव एंड कीप ऑन हसलिंग, बस यही मैं बोल सकता हूँ। सो ऑल द बेस्ट एंड बी फोकस। थैंक यू।